बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम ना हम लोग कर रहे थे मिड से जो पहले था हमारा काम था 3.3 हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें आपको याद होगा कि मैंने ना सबसे पहले इसमें डेरिवेटिव के रूल डिस्कस किए थे। तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि जिस बंदे को डेरिवेटिव के रूल आ जाएंगे ना, तो समझे उसको डेरिवेटिव आ गया, क्योंकि सेम जो है ना रूल को हमने नेक्स्ट अप्लाई करना है, उसकी एप्लीकेशन ही है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि जिस बंदे ने पहले लेक्चर नहीं ना लिए, वो क्या करे कि उसको पहले लेक्चर के अंदर वो क्या करे, जो मैं जिस लेक्चर में मैंने डिस्कस किए ना रूल, तो वो उनको रूल को देखें। मैं आपको अभी ये कन्फर्म बता रहा हूँ कि जिस बंदे को डेरिवेटिव के रूल नहीं ना आएंगे, या जिस बंदे ने पिछले मेरे लेक्चर नहीं लिए रूल वाले जिसमें मैंने रूल डिस्कस किए हैं, तो उसको मैं ये नेक्स्ट जो भी काम करवाऊँगा डेरिवेटिव को, उसको कोई नहीं समझ आना। ये 100% कन्फर्म बात है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको रूल ही नहीं आएंगे तो आप डेरिवेटिव के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि इसके जितने भी रूल है डेरिवेटिव के, आपने सब रूल को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और उसकी हर रूल की एग्जांपल्स करनी, जितनी आप उसकी रूल की एग्जांपल्स करोगे उतने ही आपको अच्छे से आते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने देखा है प्रीवियस जो लेक्चर हमारा 3.3 हम लोग कर रहे थे, तो इसके मेरे ख्याल में ना मैंने आपको कहा था कि पहले ना आप लोग इसके क्वेश्चन कर लेना, कि चलें 28 तक ही कर लेना इसके क्वेश्चन, बाकी रहने दें। कि आप ना पहले इसके 28 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है जी। तो पहले 28 तक जो क्वेश्चन करने हैं उसमें ये सारे मैं डिस्कस कर चुका था, मुझे याद है, मैंने प्रीवियस लेक्चर देखा है। तो तकरीबन ये 22 तक मेरे ख्याल में ना डिस्कस हो चुके थे। उसमें ये 23 वाला मैं डिस्कस कर रहा था, तो लास्ट टाइम ना मैंने इसको क्लोज़ कर दिया था। और दूसरा, इस लेक्चर को ना मैंने नंबर 18 इसलिए दिया है क्योंकि जो 17 वाला हमारा लेक्चर था ना, वो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं सेंड की थी, वो वैसे ही हमारी डिस्कशन हुई थी। वो उस दिन हमारा ना वो मॉक एग्ज़ाम भी था, तो इस वजह से वो आप सारे बंदे ना वो एम ही 17 लेक्चर ना ढूंढते रहना कि वो किधर गया है। तो वो इस वजह से वो 17 लेक्चर उधर वो काउंट हो गया, तो इसलिए आज वाला ये 18 लेक्चर है हमारा, ठीक है। तो मैं 23 से स्टार्ट करता हूँ। तो अच्छा, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि कोई भी फंक्शन जिस फॉर्म में होगा आपने उसको वही रूल लगा देना है। कि जैसे आप देखिए ये फंक्शन डिवाइड में पड़ा है, तो मैंने इसको बताया था कि इसके लिए हमने यूज़ करना है क्वेश्चन रूल है। आप प्रीवियस वाले जो लेक्चर है ना उसमें रूल रिवाइज कर लेना आपने, कि जो उसमें मैंने रूल डिस्कस किए, फिर ही आपको ये समझ आएगा। तो अब ये जितने भी क्वेश्चन है जो क्वेश्चन में पढ़े हैं, तो इसका मतलब हम उस पर क्वेश्चन रूल लगा देंगे। तो 23 वाला इसलिए मैं डिस्कस कर रहा था कि इसमें अंडर रूट आ रहा है। देखिए क्वेश्चन रूल क्या होता है। क्वेश्चन रूल ये होता है कि नीचे जो भी फंक्शन हो ना, पहले हमने उसका स्केयर कर लेना, फिर आपको मैंने कहा था कि स्केयर के बगैर आपने इधर लिख देना, फिर आपने डेरिवेटिव लेना ऊपर वाले का। अब ऊपर वाले का जब डेरिवेटिव लेंगे, एस अंडर रूट है, तो इसका उसने डेरिवेटिव लेके हल किया हुआ 1/2 एस अंडर रूट है। तो इसके दो तरीके मैंने आपको बताया था कि एस अंडर रूट का पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करें, एस अंडर रूट है, आप इसको लिख लें एस की पावर 1/2। तो जब एस की पावर 1/2 लिख लिया, आप इस पर पावर रूल लगा दें, मतलब कि 1/2 शुरू में आ गया, 1/2 में से एक कम कर दें। तो 1/2 शुरू में आ गया, एस की पावर 1/2 में से एक कम करेंगे तो वो बन जाएगा एस की पावर -1/2। तो जब एस की पावर आप -1/2 को नीचे ले आएंगे, वो नीचे जाके बन जाएगा एस की पावर 1/2, ठीक है। तो एस की पावर 1/2 को आप कैसे लिख सकते हैं, एस के अंडर रूट लिख देंगे। तो देखिए जैसे ये लिख दिया हुआ है कि एस अंडर रूट आ गया, नीचे जो 1/2 वो पावर शुरू में लाया तो वो वैसे ही है, ठीक है। तो एस अंडर रूट का डेरिवेटिव कितना बन गया, 1/2 एस अंडर रूट। या एक दूसरा तरीका और भी मैं आपको बता देता हूँ कि वही यूज़ किया जाता है, सिंपल है, इसकी ट्रिक है कि ये कह ले कि अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन आ जाए उसकी ट्रिक है डेरिवेटिव के लिए। वो ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। ट्रिक उसकी ये कि आपने याद रखना कि इस अंडर रूट के अंदर दुनिया जहान का कोई भी फंक्शन आ जाए, आपने उसका डेरिवेटिव लेते वक्त पता क्या करना है कि 1/2 लगा के आपने वो फंक्शन वैसे का वैसे लिख देना। सही हो गया। फिर आपने क्या करना है, जो अंडर रूट के अंदर चीज़ पड़ी उसका डेरिवेटिव लेना है। अब चूंकि अंडर रूट के अंदर चीज़ पड़ी एस, तो एस का ds/ds वो 1 ही हो जाएगा, लिखने में नहीं आएगा। ट्रिक दोबारा सुन लें। एक तो मैंने तरीका बताया कि आप एस अंडर रूट को 1/2 पावर करके, पावर शुरू में पावर में से कम करके, वो -1 नीचे ला के प्लस ला के फिर ये चीज़ बनेगी। दूसरी मैंने इसकी ट्रिक ये बताई है कि अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन आ जाए, कि दुनिया जहान का कोई भी फंक्शन अंडर रूट के अंदर आ जाए, जब आपने उसका डेरिवेटिव लेना है तो आपने सिंपल क्या करना है कि 1/2 लिख के 2 के साथ वो फंक्शन वैसे का वैसे लिख देना बस। और जो अंडर रूट के अंदर आ रहा होगा उसका डेरिवेटिव ले लेना, ठीक है, जैसे ये इसने लिया हुआ है, ठीक है जी। फिर आपने क्वेश्चन रूल में क्या होता था कि माइनस लगा के फिर जिसका डेरिवेटिव लिया हम वो वैसे लिखते हैं। देखें कि एस अंडर -1 का डेरिवेटिव ये वैसे लिख दिया। अब डेरिवेटिव लेना हमने निचले वाले का, तो निचले वाले का वही देखें कि एस अंडर रूट के अंदर आ रहा था, हमने 1/2 लगा के ये वैसे लिख दिया, ठीक है जी। इधर तक तो ले हो गया हमारा डेरिवेटिव।
अब इसने हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई ये आप स्टेप कर लेना खुद ही, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, ये 24 है, ये भी फंक्शन क्वेश्चन में पड़े हुए हैं तो इस पर भी क्वेश्चन रूल लगा लेना। ये आपने सारे प्रैक्टिस है, आपने ये खुद ही काम करने, ठीक है। तो ये 26 वाला भी आप कर सकते हो, 2 इंटू है तो क्या होगा कि 2 तो कॉन्स्टेंट है वैसे ही बाहर आ जाएगा, तो ये 1/थीटा अंडर रूट है, इस पे क्या लग जाएगा 1/थीटा अंडर रूट पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा। थीटा अंडर रूट है, आप देखें ना कि सिंपल है। अब ये अंडर रूट के अंदर थीटा आ गया, आपने इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, मैंने आपको बताया था कि 1/2 लिख के साथ वही लिख देना जिसका डेरिवेटिव ले रहे थे, देखिए 1/2 लिख के साथ वही लिख दे जिसका डेरिवेटिव ले रही। फिर जो अंडर रूट के अंदर चीज़ होगी आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना। ये आपको मैंने ट्रिक बताई है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन आ जाए तो आपने उसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है जी। तो इधर 1/थीटा अंडर रूट, इस पर आप क्वेश्चन रूल लगा देना। ये क्वेश्चन रूल लगा दिया हुआ है, ये सिंपल लिया है और इसको फिर सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वो बंदा ही कर सकेगा जिसको रूल सारे अच्छे से आते होंगे, मतलब कि प्रोडक्ट रूल आता होगा, क्वेश्चन रूल आता होगा, वही कर सकेगा बंदा, और किसी से नहीं होना। अब ये आप 28 तक कर लेना, बाकी रहने देना, बाकी हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। 28 में सिंपल क्या किया उसने, ये दो फंक्शन थे, क्वेश्चन पढ़े पहले इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, ये क्वेश्चन बन गया। आप इस पर लगा दिया क्वेश्चन रूल। देखें क्वेश्चन रूल क्या था कि निचले वाले का स्केयर, क्योंकि उसने वो पेयर की फॉर्म में इधर रहने दिए तो ये स्केयर के बगैर लिख दिया, फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया। देखें एक्स स्केयर का 2x हो गया प्लस 3x का 3 हो गया, 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अब ये कर सकते हो आप सारे, ठीक है जी। तो 3 पॉइंट जो है ना हमारी ये 3 ख़त्म हो चुकी है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3.4 की तरफ। अच्छा 3.4 हमने सारी नहीं करनी, 3.4 में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है, आपने बस वही कर लेनी है, बाकी आप उसको रहने दें, ठीक है जी। इसमें डेरिवेटिव हमने लेना है कि द डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ चेंज, ठीक है जी। ये से इसमें दो बातें आपने सिर्फ याद रखनी, मैं डेफिनेशन आपको बता। सबसे पहले आपने ये फार्मूला याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी, कि एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर ट्रेवल टाइम, ठीक है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। एक तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला ये कि वेलोसिटी, कि वेलोसिटी आपने कैसे निकालनी है। वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या होगा, ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। वेलोसिटी आपने निकालनी का डी एस ओवर डी टी, मतलब कि जो आपको डिस्टेंस एस दिया होगा ना, आपने उस एस का डेरिवेटिव लेना टी के रिस्पेक्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी। क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा कि उसने आपको एस दिया होना है, उसने कहना है वेलोसिटी फाइंड करो, तो आपने क्या करना है, वेलोसिटी का फार्मूला याद रखना है। इसका एमसीक्यूज भी बनता है, ठीक है, इस फार्मूले का कि वेलोसिटी आपने याद रखना है। वेलोसिटी असल में होती क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डेरिवेटिव के राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, मतलब कि डी एस ओवर डी टी, डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम के हम लोग लें, वो हमारे पास होती है वेलोसिटी। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। हमने 3.4 में इसके क्वेश्चन भी सोल्व करने, तो ये वेलोसिटी एक ये याद रखें। फिर स्पीड है, स्पीड का सिंपल है कि जो आपने वेलोसिटी निकाली है आपने उसका मॉड ले लेना है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, ठीक है, सिंपल कि v इंटू टी, वी बराबर डी एस ओवर डी टी के पीछे जो भी निकाला होगा उसका मार ले लेना, वो हमारे पास स्पीड का फार्मूला आ जाएगा। तो ये स्पीड वाला फार्मूला भी आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी। ये जो मैं आपको ये फार्मूला हाईलाइट करवा रहा हूँ, एक तो आपने इनको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, दूसरा क्या होगा कि ये इन फार्मूलोज को हम लोग यूज़ करके हमने क्या करना है, हमने एक्सरसाइज सोल्व करनी है। फिर दूसरा देखें, ये हमारे पास आ गया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फार्मूला आपने याद रखना है। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होगा, देखिए लिखता है कि डी वी ओवर डी टी, इसको हम लोग कहते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि हम लोग वेलोसिटी का अगर डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टी के, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। या अदर वर्ड्स में हम लोग ऐसे कहते हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है ना, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, उसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले लें तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर एक्सीलरेशन आ जाएगा। दो ही बातें कि या तो आप जो वेलोसिटी आई है आप उसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टी, वो एक्सीलरेशन हो जाएगा, या अगर आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ आप उसका डबल डेरिवेटिव ले लें। ज़्यादा सी बात है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमारे पास यही होती है कि डी एस ओवर डी टी है, तो जब डी एस ओवर डी टी का एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव ले होगा तो इसका मतलब यही बनता है कि उसका डबल डेरिवेटिव हो गया। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं और एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं। फिर ये जरक है, जरक का फार्मूला क्या होगा कि आपने एक्सीलरेशन का डेरिवेटिव ले लेना है, तो दूसरे वर्ड में आम में क्या होगा कि जो ऐसे डिस्प्लेसमेंट दिया उसका 3 दफ़ा डेरिवेटिव है, ठीक है जी। तो ये अभी तक जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं, आपको एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बताया अभी मैंने, वो आपने याद रखना है। फिर आपने को मैंने वेलोसिटी का फार्मूला बताया, एक्सीलरेशन का फार्मूला बताया, जरक का फार्मूला बताया, ये सारे फार्मूले आपने अच्छे से याद रखने, इनमें सिंपल आपने डेरिवेटिव ही लेने। तो फिर हम लोग अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है जी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने कम ही करने,
तो लेकिन ये फार्मूले आपने याद रखने, इन सारे फार्मूलाज के एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ फाइनल के लिए, इसलिए मैं आपको साथ साथ ही गाइड करता जा रहा हूँ कि जो जो चीज़ें आनी। अच्छा, इसके ना हमने सिर्फ करने पहले 6 क्वेश्चन है, और इन 6 क्वेश्चन के भी उसने ये पार्ट्स दिए हुए हैं, आपने अब ये सारे पार्ट नहीं करने। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इन सारे कौन कौन से हिस्से करने। ये उसने क्वेश्चन दिए हुए पहले 6। पहले उसने पूछा फाइंड द बॉडी डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गिवन टाइम इंटरवल। एक तो आपने ये काम करना है कि आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी। फिर कहता है कि फाइंड बॉडी स्पीड एक्सीलरेशन एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। फिर आपने ये स्पीड और एक्सीलरेशन फाइंड करनी। ये सी पार्ट है, इसको रहने दीजिए और नहीं हमने फाइंड करना, ठीक है जी। आपने क्या फाइंड करना है, ए पार्ट और बी पार्ट फाइंड करने बस। ए पार्ट में उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी का, बी पार्ट में उसने पूछा स्पीड और एक्सीलरेशन का। ये मैं एक डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आप इसको सारे ये कर लेना, ठीक है जी। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट हो रही, देखिए जी, ये उसने एस दिया हुआ था। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या, डिस्प्लेसमेंट होती है चेंज, ये वैल्यू दी हुई है कि 0 और टी है, तो आपने इसमें क्या कर लेना, एस इंटू टू माइनस एस इंटू 0, तो ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। फिर आपको मैंने एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पीछे बताया भी हुआ था, क्या था कि डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा एस हमने जो चेंज निकाली वो कितनी आई है, -2। सिंपल है ना, चेंज कैसे निकाली, ये टी दिया हुआ है कि सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, मतलब कि 2 माइनस 0 कर दो, सिंपल है, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद आपने ये एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला याद रखना, मैंने आपको कहा था कि डेल्टा एस हमारे पास -2 आ गया, डेल्टा टी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी हमारे पास 2 आ जाएगा। डेल्टा टी आपने कैसे निकालना है, ये चेंज है डेल्टा टी कि टी की वैल्यू उसने दी हुई ना 0 2, तो चेंज क्या होगी कि सेकंड माइनस फर्स्ट कर दे, मतलब इधर जो चीज़ होगी ना 2 माइनस 0 कर दे, ये आपके पास डेल्टा टी आ जाएगा। ये 2 आ गया तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, -1 आ गई। अब हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्यों निकालनी जरूरी है, वेलोसिटी हालांकि उसने पूछी नहीं हुई, उसने क्या पूछा हुआ, उसने स्पीड पूछी हुई है। तो ज़्यादा सी बात है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी का हमने क्या करना होता है, मार लेना होता है। तो अब वेलोसिटी का मैंने फार्मूला बताया था, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है कि डी एस ओवर डी टी, मतलब कि एस का आपने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए जब एस का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी स्क्वायर का कितना हो गया 2t, माइनस सी टी का कितना हो गया -3। तो ये देखिए वी का जो वेलोसिटी है हमारे पास डी एस ओवर डी टी, ये 2t माइनस 3 आ गया। अब चूंकि हमने इसकी स्पीड लेनी थी, तो पॉइंट के ऊपर भी उसने दिए हुए हैं ये पॉइंट, तो पहले हमने 0 पुट करके लेना, फिर हमने 2 लेना। देखिए v इंटू 0, तो पहले जब हमने इसमें t की जगह 0 पुट किया तो -3 आंसर आ गया, मार्ड के अंदर है तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर हमने 2 वैल्यू पुट कर दी, t की जगह 2 पुट किया तो ये 2 to 4 हो गया, 4 माइनस 3 ये 1 आ चुका, ठीक है जी। मतलब उसने कहा हुआ था ना कि वेलोसिटी आपने एंड पॉइंट के ऊपर निकालनी, तो ये हमारे पास वेलोसिटी तो आ चुकी, फिर बारी बारी इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, पहले 0 पुट कर दिया, फिर 2 पुट करके ये निकाल लिया। अब हम दूसरा उसने पूछा था एक्सीलरेशन। तो आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन हमारे पास होगा कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव, या तो आप ये वेलोसिटी जो हमने फाइंड की है 2t माइनस 3 इसका डेरिवेटिव ले लें, वो एक्सीलरेशन हो जाएगा, या दूसरा ये होता है कि ये जो s है इसका डबल डेरिवेटिव ले लें, एक ही बात होती है, ठीक है जी। तो एक्सीलरेशन उसने देखे लिख दिया डी स्केयर एस ओवर डी टी स्केयर। तो इस पहला डेरिवेटिव हमारे पास कितना है 2t माइनस 3 है, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें तो वो कितना आ जाएगा 2t का डेरिवेटिव आ गया 2, 3 का हो गया 0, तो एक्सीलरेशन हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। अब चूंकि इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं कि जब इसमें 0 पुट करना फिर भी 2 आना, जब इसमें एक्सीलरेशन में 2 पुट करना फिर भी 2 आना। तो ये आपने पहला और ये ए और बी पार्ट ये आपने कर लेना, ये सी पार्ट आपको मैंने नहीं करना, ये रहने दें, ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट वाले आप खुद ही पार्ट करना, सिंपल सी बात है यार कि ये ऐसा दिया हुआ है, आप इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे वो वेलोसिटी बन जाएगा, इसका वेलोसिटी का फिर डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। फिर दूसरा आपने ये पॉइंट एंड दिए हुए ये इसमें पुट कर लेना, ठीक है जी। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, एमसीक्यू के हवाले से हर तरह से पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये 3.4 के जो पहले 6 क्वेश्चन है ना, तो ये पहले 6 क्वेश्चन आप इनको अच्छे से कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।